हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पहुंच गए हो, अभी रिजल्ट आना बाकी है, बट आप लोग को जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है ना वो केमिकल काइनेटिक्स है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रैक्टिस होगा बट बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल प्रैक्टिस नहीं है। आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी और ये चैप्टर में आपको ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी, इससे बेहतरीन चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है ना। हम काइनेटिक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं, मैं काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है, ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और इसका हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, ये लाइफ हमारे क्यों आया, ठीक है, इन सभी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। कोई एक केमिकल रिएक्शन की, तो बच्चों आप लोग को बहुत बेसिक से बताऊंगा मैं, एकदम जीरो से। तो जरा याद रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और अगर हम किसी केमिकल के रिएक्शन के बारे में बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। होगा तो कितना तेज होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं इसमें। तो देखो आप सबसे पहले सपोज कर लो हमने कोई रिएक्शन किया, A प्लस बी का रिएक्शन कराया और इसने प्रोडक्ट बनाया A और B। ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट बनता होगा AB। देखो यहाँ पर तीन बातें आपके दिमाग में आएंगी। सबसे पहले तीन बातों में सबसे पहले क्या बात आएगी, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इज दिस रिएक्शन हैपेंस और नॉट, इज दिस रिएक्शन अकर, ये रिएक्शन होता है कि नहीं होता है, पहला बात। दूसरा क्या है, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, अगर हुआ तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। और तीसरा, हाउ फास्ट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, कितना तेजी से रिएक्शन हुआ, हाउ फास्ट रिएक्शन अकर। ये तीन बातें ना आप तीन अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान दो, हम ये जो पहला टॉपिक है ना, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, दिस टॉपिक वॉज स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो रिएक्शन को पढ़ना तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और होगा कि नहीं होगा वॉज डील्ड बाय थर्मोडायनामिक्स, है ना। थर्मोडायनामिक्स ये आपने पढ़ा होगा या तो आगे आपको पढ़ना है, ये है पूरे सिलेबस में, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स आपका सिलेबस में है। तो सबसे पहले आपकी बात है कि थर्मोडायनामिक्स आपको बताएगा कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो आगे आपको किसी न किसी सेमेस्टर मिलेगा। हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, अगर पता चल गया कि रिएक्शन होगा तो पूछेगा तुमसे कितना प्रोडक्ट बनेगा, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो ये आपका पढ़ना होगा इक्विलिब्रियम में, इसी चैप्टर में आपके केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बताएगा आपको कि कोई रिएक्शन कितना होता है। आपने देखा होगा ना, क्लास 11 में पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें क्या सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं ना। कभी 50%, 50%, 50-50 हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो कोई रिएक्शन कितना कन्वर्ट हुआ वो क्या बताता है, वो आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर बताता है कि हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म, कितना प्रोडक्ट बनेगा। और हाउ फास्ट, है ना, कितना तेजी से होगा, ये आपका केमिकल काइनेटिक्स बताएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन कितना जल्दी होता है, दैट इज इन दैट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली गिवन बाय केमिकल काइनेटिक्स। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स है। हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन कितना तेजी से हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन कितना जल्दी हो सकता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय केमिकल काइनेटिक्स। तो आप किसी भी रिएक्शन में इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा, ये तीनों बातें आएंगी। थर्मोडायनेमिक्स बताएगा रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना प्रोडक्ट बनाएगा और कितना टाइम लगेगा। जो टाइम की बात करेगा वो आपका केमिकल काइनेटिक्स है। तो जो बच्चे देखो पहली बार ज्वाइन किया चैनल पर, सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से उन दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको लिंक शेयर कर दो और सबको बोलो ज्वाइन करें। मैं इतना बेहतर पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस आप पढ़ते जाओ साथ में। अभी मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया कि काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है काइनेटिक्स पढ़ने की।
अब आइए जरा डिटेल में बताओ काइनेटिक्स पढ़ने का वजह क्या है। अगर हमें काइनेटिक्स पढ़ना हो तो इसमें हमें क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन जाननी है जिसकी वजह से हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं। अभी पता चल गया ना काइनेटिक्स क्या बताता है, कोई रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो बताता है केमिकल काइनेटिक्स। नाउ आ जाओ अब केमिकल काइनेटिक्स पे। अब हमें इसी चैप्टर को क्या करना है, पूरा कंप्लीट पढ़ना है। तो नाउ वी हैव अ केमिकल काइनेटिक्स। देखो भाई लोग, केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग 3 कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। इस चैप्टर से हमें 3 कंक्लूजन्स मिलेंगे, 3 इंपॉर्टेंट बातें मिलने वाली है जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स की जानकारी हो जाएगी पूरे तरीके से, अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को जान जाओगे तो आप 3 रिजल्ट यहाँ से अच्छे से ड्रॉ कर ले जाओगे, जो कि आप एज अ केमिस्ट आपको बहुत फायदा करने वाला है। सबसे पहला रिजल्ट क्या ड्रॉ करोगे, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेंगे हमको, क्या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स मिलते हैं, जरा ये देखो। इंफॉर्मेशन या रिजल्ट जो हमको देगा वो ये 3 रिजल्ट देता है। सबसे पहला देगा हाउ फास्ट रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है, हाउ फास्ट ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड। पता चल जाएगा ना काइनेटिक्स से कितना जल्दी कोई रिएक्शन होगा, रेट निकालेंगे ना हम लोग, रेट, व्हाट इज रेट अभी बताता हूँ, रेट निकालेंगे आपको पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होगा, हम किसी रिएक्शन को कैसे उसके रेट को घटा या बढ़ा सकते हैं, किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। याद है ना आपको कैटलिस्ट डालते थे, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी रिएक्शन को तेज कर देना, ठीक है, या स्लो कर देना। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं। तो ये हम काइनेटिक्स पढ़ के ये भी जान सकते हैं कि किसी रिएक्शन को हम कैसे अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। हाउ स्पीड ऑफ ए रिएक्शन कैन बी चेंज, हम किसी रिएक्शन के स्पीड को कैसे बदल सकते हैं, हमें इसकी जानकारी लग जाएगी। ये रिजल्ट हम ड्रॉ करने में एबल होंगे कि कोई रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है तो उसको तेज कैसे करें, कैसे उसके रेट को बढ़ा दिया जाए। ये इन्फॉर्मेशन काइनेटिक्स में आपको मिलेगा कि रिएक्शन में कैटलिस्ट डालोगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट, रेट बढ़ जाएगा। अगर हमें किसी को स्लो कराना होगा तो उसमें क्या डाल देंगे, कैटलिस्ट की जगह डाल देंगे क्या, दूसरा चीज, उसका क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालिटिक पॉइजन। जैसे ही कैटालिटिक पॉइजन डालेंगे काम हो जाएगा, है ना। अब देखो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पता चलेगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल जाए आपको, किस मैकेनिज्म से, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप में कोई रिएक्शन होता है और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये भी पता चल जाएगा काइनेटिक्स में। तो नाउ वी आर एबल टू डिटरमिन इंटरमीडिएट स्टेप, हम इंटरमीडिएट स्टेप डिटरमिन कर लेंगे, स्टेप एंड एबल टू ड्रॉ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हम रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी केमिस्ट्री में आप किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो काइनेटिक्स के हेल्प से ही ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपको काइनेटिक्स का नहीं जरूरत है, काइनेटिक्स का आइडिया नहीं होगा तो विदाउट काइनेटिक्स आप कभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो केमिकल काइनेटिक्स गिव अस दिस 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 3 चीजें हमें बता देता है, तो हम अपने हिसाब से रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं, उनके स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं, उनके स्पीड के साथ जैसे चाहे वैसे हम गेम कर सकते हैं। ये अब हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है। सो अभी आपने बस ये सीखा काइनेटिक्स का क्या जरूरत है और काइनेटिक्स से क्या क्या परिवर्तन हम रिएक्शन में ला सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विथ केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग अंदर चलते हैं, अब हम लोग पूरा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। पूरा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हर लेक्चर ज्वाइन करिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, आपको हर एक क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा, समझ भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, तो आगे आपको और भी हेल्प मिलेगा, आगे अलग लेवल पर जब जाइएगा तो आपको उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। सो चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब जाके शुरू हुआ आपका केमिकल काइनेटिक्स। अभी आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था काइनेटिक्स क्यों पढ़ना है, पता चला काइनेटिक्स क्यों पढ़ना है, ये इंफॉर्मेशन था आपको पहले से, काइनेटिक्स में क्या होता है, काइनेटिक्स क्यों पढ़ना होता है, काइनेटिक्स पढ़ने से क्या चीजें हमें समझ आ जाती है। बताओ बच्चों, सभी को पता था? पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो और अच्छी बात है, आज पता चल गया। नाउ
अब हम लोग चलेंगे काइनेटिक्स के डिटेल करने वाले। देखो सबसे पहले देखो कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। हम काइनेटिक्स अप्लाई करेंगे किन पे, जब हमें रिएक्शन के बारे में पता हो। अगर हमें रिएक्शन के बारे में पता ही ना हो तो हम काइनेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। सो लेट्स क्लासिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप देख रहे हो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के। काइनेटिक्स हर रिएक्शन पर नहीं लगा सकते, हर जगह आप काइनेटिक्स का काम नहीं कर सकते। कुछ रिएक्शन में काइनेटिक्स अप्लाई होता है, कुछ में काइनेटिक्स अप्लाई नहीं होता। तो 1 बाय 1 देखो। सबसे पहला है आपका वेरी फास्ट या इसको इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मतलब ये इतना तेजी से होते हैं कि आपको पलक झपकते ही काम खत्म हो जाता है। ठीक है, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। दूसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, मॉडरेट मतलब ना बहुत फास्ट होगा और ना ही बहुत स्लो होगा। अभी विथ एग्जांपल पूरा बताऊंगा। और तीसरा होता है हमारा स्लो रिएक्शन, जो बड़े आराम से होते हैं। ठीक, कछुआ जैसे चलता है। स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं इनको। ये 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन है। एक बहुत फास्ट हो जाता है, एक बहुत स्लो हो जाता है और एक मॉडरेट रेट से चलता है, ना तो बहुत हाई ना तो बहुत लो। सो अकॉर्डिंग टू दिस अब हमको सीखना ये है कि फास्ट रिएक्शन क्या होता है, इनको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और क्या इनके बारे में काइनेटिक्स क्या काम करने वाला है। दूसरा हम पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, इनके बारे में जानकारी निकालेंगे, कैसे पता चलेगा ये क्या करते हैं क्या नहीं। और तीसरा हम लोग जो करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है, स्लो रिएक्शन के बारे में। कौन कौन से रिएक्शन स्लो हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, आज पता चल जाएगा। सो लेट्स प्रोसीड 1 बाय 1। सबसे पहला हेडिंग डाला जाएगा फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन या इसी को इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो जरा आप सब बताओ, किसी को आइडिया वेरी फास्ट रिएक्शन, कोई ऐसा रिएक्शन देखो जो पलक झपकते ही हो गया, 2 रिएक्टेंट को पास में लाए हो तुरंत रिएक्शन खत्म हो गया हो, ऐसा कोई रिएक्शन आपको याद है? ऐसे रिएक्शन का रेट डिटरमिन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इसमें 2 रिएक्टेंट को जैसे ही पास में लाओगे तुरंत ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोज रिएक्शन विच कंप्लीटेड विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और विद इन द सेकेंड, या व्हेन जब 2 रिएक्टेंट को पास में लाते ही रिएक्शन खत्म हो जाता हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। दीज रिएक्शंस अकर, दीज रिएक्शंस occur very fast within सेकेंड, सेकेंड के अंदर हो जाता है, विद इन सेकेंड। ठीक है, 2 रिएक्टेंट को कांटेक्ट में लाओगे तुरंत प्रोडक्ट बन जाएगा। व्हेन 2 रिएक्टेंट ब्रिंग इन कांटेक्ट, रिएक्टेंट ब्रिंग इन कांटेक्ट दे इमीडिएटली फॉर्म प्रोडक्ट, तुरंत ही प्रोडक्ट बना देता है ये। दे इमीडिएटली फॉर्म प्रोडक्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिएक्शन का हम काइनेटिक्स पता नहीं लगा सकते। जो रिएक्शन इतनी तेजी से होते हो उन रिएक्शंस का काइनेटिक्स हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों, दीज रिएक्शंस के काइनेटिक्स पता लगाना बहुत डिफिकल्ट है। वी कैन नॉट मेजर द रेट ऑफ चेंज, मतलब कि हम काइनेटिक्स यहाँ पे नहीं लगा सकते। सो वी कैन नॉट मेजर, we cannot measure its rate और काइनेटिक्स। ऐसे रिएक्शन का काइनेटिक्स मेजर नहीं किया जा सकता, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, सो अब देखो एग्जांपल के तौर पे क्या क्या है। हाँ, आपने एग्जांपल सही बताया है, NaCl का फॉर्मेशन, NaCl का फॉर्मेशन सही है। इसके अलावा देखो एग्जांपल क्या है, जब आप AgNO3 प्रेसिपिटेशन किया था लैब में ना, AgNO3 का भी लाओगे किसी सॉल्ट के ना, मान लो कोई MCl सॉल्ट है, मतलब मेटल कोई भी मेटल हो सकता है क्लोराइड आयन के कांटेक्ट में, तो जैसे जैसे मान लो कोई भी सॉल्ट HCl के कांटेक्ट में ला लो, ठीक है, HCl के,
आपको तुरंत ही विद इन सेकेंड AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत तेजी से, वेरी फास्ट, तुरंत होगा, AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। आपको पलक भी नहीं झपकेगा, जैसे ही ऐड किया सफेद, तुरंत का तुरंत सफेद, और जैसे ही सफेदी हो गया आपको पता चल चुका है कि हमारा रिएक्शन खत्म। तो इतना तेजी से होता है कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते, रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट मेजर करना बहुत मुश्किल है। एक पहला हो गया। दूसरा आपका प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, सल्फाइड आयन का प्रेसिपिटेशन करते हैं। बेरियम क्लोराइड में जब H2SO4 डालोगे, ठीक है ना, H2SO4, ये तुरंत ही बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है, तुरंत। ये व्हाइट कलर है। ये भी बहुत फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि आपका ऐसा पलक झपक के खुलेगा तब तक प्रोडक्ट बन चुका होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब हुआ। सो इनका भी हम रेट मेजर नहीं कर सकते, ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, वेरी फास्ट। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा HCl और NaOH का रिएक्शन। HCl और NaOH का, इन दोनों को जैसे ही मिलाओगे आपका बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। इमीडिएटली बनता है, तुरंत ही, कोई समय लैक नहीं करता, तुरंत NaCl सॉलिड बन के प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं, ये सब आपने देखे होंगे, जानते होंगे सब। ये इतना फास्ट हो जाता है कि हम रेट डिटरमिन नहीं कर सकते, इन रिएक्शंस का हम रेट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। इनके रेट डिटर्मिनेशन का बहुत हाई मेथड होता है, हाई टेक्नोलॉजी मेथड यूज की जाती है, नॉर्मल मेथड से हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है ना। AgNO3 रिएजेंट है बेटा, उस रिएजेंट का काम ये है कि वहां से Ag प्लस कैटायन देके जहां भी हैलोजन होगा उसके साथ AgCl, AgBr या AgI बना लेते हैं। ये सब रिएजेंट है। बेरियम क्लोराइड में क्या है, रिएजेंट है, इसका काम होता है सल्फेट आयन को प्रेसिपिटेट करना। तो जहां भी सल्फेट आयन होगा, बेरियम उससे कंबाइन करके बेरियम सल्फेट बना लेगा। और जहां भी हैलोजन्स होंगे, हैलोजनों को टेस्ट के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट ही डालते हैं, वो हैलोजनों का टेस्ट देता है। बेरियम क्लोराइड रिएजेंट है सल्फेट आयन के प्रेसिपिटेशन के लिए। सो दीज रिएक्शंस अकर टू मच फास्टली, सो वी कैन नॉट मेजर देयर रेट, हम इनके रेट मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी लोग वीडियो लाइक कर दो बच्चों, जितने लोग ज्वाइन किए वीडियो लाइक कर दो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो न्यू हैं, और अपने बैच के बच्चों को जरूर बोले जल्दी से ज़्यादा ज्वाइन करें, अभी बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आएंगी। ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आई क्या? फास्ट रिएक्शन सबको समझ में आया क्या होता है? और फास्ट रिएक्शन में हम रेट मेजर क्यों नहीं कर सकते? भाई रेट तब मेजर करेंगे ना जब पता चला यहाँ कुछ हो रहा है चेंज, तब ना आप लगाओगे अपना टेक्निक, यहाँ चेंज हो रहा है तो ऐसा हो रहा होगा। वो आपको पता ही नहीं चला चेंज कैसे हो रहा है, ये पता नहीं चला, सीधे चेंज हो गया। जब हो गया खत्म, जब खत्म हो गया तो कोई बात ही नहीं कर सकते। जब प्रोसेस में होगा तब आप बता सकते हो हाँ ये हो रहा है, यहाँ पर हम ये वाला लगा सकते हैं। बट जब आपके पास प्रोसेस ही नहीं पता तो आप काम नहीं कर सकते हो। चलो बच्चा, सभी लोग बताओ, सभी को क्लियर है? सो अब आगे चले ना। दूसरा रिएक्शन है हमारा स्लो रिएक्शन। मॉडरेट वाला बाद में आएंगे, पहले स्लो वाले पे चलेंगे। दूसरा हमारा है स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन के साथ दिक्कत ये है, इतना ज़्यादा स्लो हो जाते हैं कि हम बैठ के मेजर ही नहीं कर सकते कब खत्म होंगे। ठीक है, ये इतना स्लो होते हैं, महीनों महीने लग जाते हैं इनको कंप्लीट होने में। तो दीज आर टू स्लो। अब बताओ, कोई बहुत तेज हो गया और कोई बहुत ही स्लो हो गया, मतलब भागेंगे तो एकदम मिल्खा बन के भागेंगे और नहीं भागेंगे तो कछुआ बन जाएंगे। अब जो इतना स्लगिश रिएक्शन होता है ना, हम उसके रेट के बारे में भी बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दिस रिएक्शन अकर वेरी स्लोली। सो आप बैठे रह जाओगे, रिएक्शन पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, 2-2 महीना 3-3 महीना बाद होता है। सो दीज आर वेरी स्लो रिएक्शन, सो वी कैन नॉट मेजर देयर रेट टू। ठीक है, ऐसे रिएक्शन के भी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ये बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है ना। सो दीज अकर, they occur very slowly up to months, महीनों लग जाते हैं। ठीक है, महीने तक लग जाते हैं। दूसरा, we cannot measure their rate, हम इनका रेट भी मेजर नहीं कर सकते। we cannot measure their rate। क्यों नहीं कर सकते इनका रेट मेजर?
बिकॉज इतना स्लगिश है, इतना ज़्यादा स्लगिश है कि हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन पता लगा ही नहीं सकते हैं। ये कब शुरू होंगे, कब कहाँ चलेंगे, इम्पॉसिबल है ये पता लगाना। दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड इन काइनेटिक्स। हम काइनेटिक्स करते समय इनका भी यूज नहीं करते हैं, ये एक्सट्रीमली स्लो होते हैं, ठीक है ना। And such reaction takes place at room temperature. Such reactions takes place at room temperature. अब देखो, अभी मैंने आपको यही चीज बताया है। अब कोई रिएक्शन अगर इतना स्लो हो, आपको पता है बहुत स्लो है, तो हम उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि रिएक्शन बहुत स्लो है, तो हम इसमें अगर कैटालिस्ट डालेंगे ना तो रिएक्शन क्या होगा, बहुत तेज हो जाएगा। रेट हम बढ़ा सकते हैं, मिजरेबल रेट में इसको ला सकते हैं। आइए बताता हूं एग्जांपल। आप सबने फ्यूल सेल का नाम सुना है? पहला एग्जांपल है फ्यूल सेल, नाम सुना है क्या? फ्यूल सेल में देखो ये रिएक्शन होता है, ठीक, और ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो। ये H2 प्लस O2, अगर इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डाल दोगे, छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे बहुत स्लो चलेगा, बनाएगा 2 मॉलिक्यूल वाटर। ये इतना ज़्यादा स्लो होता है, इतना ज़्यादा स्लो होता है कि इसको होने में कई महीने लग जाएंगे, ठीक है, महीनों लग जाएंगे, तब ये कंप्लीट होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। बट इसके साथ क्या है, अगर हमें पता चल चुका है कि बहुत स्लो है, हम इसमें क्या करते हैं, प्लैटिनम कैटलिस्ट डाल देते हैं। जैसे ही आप इसमें प्लैटिनम कैटलिस्ट डालोगे ना, रिएक्शन क्या होता है, तेज हो जाता है और मिजरेबल रेट में आ जाता है। तो आपको ये पता चलेगा कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जो एक्सट्रीमली स्लो हैं, बट हमें जब उसका आइडिया लग जाएगा तो उसके रेट को हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं, ये हमारे चॉइस पे हो जाता है। सो दिस कैन बी मिजरेबल विद द यूज ऑफ कैटलिस्ट। दैट इज वाई काइनेटिक्स, वी आर स्टडीइंग काइनेटिक्स, क्योंकि हमें एबल करता है, हमको मौका देता है, जाओ सीखो, उसके रेट को बढ़ाओ और अपना काम कर लो। आपके पास मौका है, हर मौके का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल सेल का यूज क्या है, फ्यूल सेल से बैटरीज बनती हैं, गाड़ियां चलती हैं, इन फ्यूल सेल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा एक सिंपल सा रिएक्शन है, कार्बन ऑक्सीजन से डायरेक्ट कंबाइन नहीं करता है कि CO2 बन जाए, बहुत स्लो रिएक्शन है। ये 298 केल्विन पे 298 केल्विन पे बहुत ज़्यादा स्लो होता है, महीनों तक रहता है, तब जाके CO2 बनाता है। तो वेरी स्लो रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या बोल सकते हो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बर्न होने का मैकेनिज्म है वो एक्सट्रीमली स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, स्लोली कंप्लीट होता है। एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नॉट मेजरेबल। इनको भी हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकली नॉट फिजिबल है, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं होते हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा जो नेक्स्ट है वो मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन ना बहुत फास्ट होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, उनकी स्पीड इतनी होती है कि हम मेजर कर सकते हैं किसी स्टेज पे जाके कि किस स्पीड से हो रहा है, कितना कन्वर्जन हुआ, कितना बचा है, कितना कन्वर्जन घट रहा है, कितना कन्वर्जन बढ़ रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो अब आ जाओ, तीसरा हमारा है, थर्ड वन इज मॉडरेट रिएक्शन। तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, मॉडरेट रिएक्शन क्या होते हैं। ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके रेट को हम मेजरेबल होते हैं, दीज आर मेजरेबल, ना तो बहुत फास्ट होते हैं ना तो बहुत स्लो होते हैं। इनका रेट क्या होता है, फास्ट से स्लो, स्लो से फास्ट होता है। तो इन बिटवीन द फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, ठीक है, दीज अकर विथ मेजरेबल रेट, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल रेट, ठीक है, ये मेजरेबल रेट से होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो है, इट हैज स्पीड इन बिटवीन फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट और स्लो वाले से क्या होता है, बीच में रहता है दोनों के। ये क्वेश्चन आता है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द टाइप ऑफ रिएक्शन विथ देयर वन एग्जाम्पल। तो आपको तीनों बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन होता है, और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हल्के मत लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है। नहीं हवा लगा एग्जाम्पल ना तो मुंह बना के चले आओगे, 8 में से बस 0 मिलेगा और कुछ नहीं।
सो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बाइक से CO2 जल्दी निकलता, तो बाइक में तो रिएक्शन कैटालिसिस हो रहा है ना, उसमें बर्न करो टेम्परेचर। जरा बाइक के साइलेंसर पकड़ के देखना तो बेटा रूम टेम्परेचर होता है क्या? जो बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है CO2, वो बाइक का साइलेंसर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है। मैंने क्या बोला? रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कई सारे रिएक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 जो होता है ये मेजरेबल रेट से हम लोग इसको मेजर भी करेंगे, काइनेटिक्स पता होता है इसका किस रेट से हो रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो H2O प्लस O2 बनता है, ठीक है। H2O प्लस O2 बनता है, जब H2O2 डिकम्पोज होगा तो 2:2 ये रहेगा। एक आपका ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ये स्लो रेट से होता है, बहुत स्लो नहीं होता ना, बहुत फास्ट होता है, मॉडरेट रेट से होता है, कंप्लीट होगा और हम इसके रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, ये भी पढ़ोगे इसके जीरो ऑर्डर जब पढ़ाएंगे ना, जीरो ऑर्डर उसमें है। ये टूटते हैं, देखो कैसे, N2O5 जब टूटेगा तो क्या 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 गैस बन सकता है, सभी लोग बताओ। N2O5 टूटेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस किस गैस की पॉसिबिलिटी है बनने के लिए? क्या रिपीट करना है बाबा? ये बनता है N2O4 प्लस O2, ठीक है, दो मॉलिक्यूल N2O4 प्लस NO2, ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। तो आपका N2O5, सॉरी O2 लिख दिया हूँ, O5 है लिखना, N2O5 का डिकम्पोजिशन है। ये भी आपका मॉडरेट रेट से होता है, हम इसके काइनेटिक्स को डिटरमिन कर सकते हैं, हम इस पर अपने सभी रूल लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला बताओ सभी लोग, तो केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है और इन्वर्जन क्यों बोलते हैं? सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, C12H22O11 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बनाता है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक्स को हम स्यूडो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी ये कहा जाता है, ठीक है ना। नहीं, HCl और HCl NaCl रिएक्शन नहीं करेगा, HCl और NaCl में रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन, एस्टर के हाइड्रोलिसिस भी है, मॉडरेट में आपका एस्टर हाइड्रोलिसिस भी आएगा, ठीक है, एस्टर हाइड्रोलिसिस भी इसी में आता है। तो आप देखोगे कि एस्टर का जो हाइड्रोलिसिस है वो भी आराम से होता है, हम उसके रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो C2H5COO CH3 को अगर हम एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारा ये बनेगा C2H5COOH प्लस CH3OH। ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस है, एस्टर हाइड्रोलिसिस भी मेजरेबल रेट से होता है। तो इन सभी रिएक्शन को हमारे सिलेबस में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो ये ऑल अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। एक क्वेश्चन 8 नंबर का इससे भी आया हुआ है कि क्लासिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ वन एग्जाम्पल, तो आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सही है ऋषु मौर्य, सही है। अब सब क्लियर है। अब हम लोग को इसके बाद आना है मेन टॉपिक पे, दैट इज रेट। रेट क्या होता है, रेट डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और आपका एवरेज रेट क्या होता है, दोनों को कैसे निकालते हैं, कई सारे एग्जाम्पल के साथ कराएंगे। इसमें आपको प्रॉपर मैं एग्जाम्पल इतने दूंगा आपको हर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, आज पहला लेक्चर था। होप कि कल से सभी लोग ज्वाइन करेंगे, और भी बच्चे हैं सभी लोग ज्वाइन करेंगे, तब पढ़ाने का असली मजा आएगा। तो अपने बैच में